हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी और प्राइम द एजुकेशन हब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान वीडियो के ग्राम विकास अधिकारी के कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इनका एक पहला सेट अपना कंप्लीट हो गया है, वो लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अभी सेकंड टेस्ट सेट है जिसमें 30 क्वेश्चन है अपने, जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ एग्जाम के पर्पज से बनाए गए हैं। जो आपका वीडियो का एग्जाम आ रहा है 2 तारीख को, 2 नवंबर को, उसके बेस पे बनाए गए एग्जाम क्वेश्चन। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलो टाइम ना गवाते हम क्वेश्चन को देखते आगे। और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और पहला क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, 1 टेराबाइट बराबर क्या होता है? 1 टेराबाइट बराबर क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है 1000 MB, 1024 MB, 1024 GB और 100 GB। आप एक बार आंसर देखिए, तो आंसर हो जाएगा 1024 GB। कभी भी कोई भी सीक्वेंस में 1000 MB नहीं आएगा, 1024 आएगा, क्योंकि हमेशा मेमोरी 2 के घात के रूप में रहती है। 2 के 2 घात हो गई, 3 हो गई, 4, 5, 6, कितनी भी घात हो जाएगी, लेकिन 2 के घात के रूप में रहेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। इसका डिटेल्स में देखते हैं कि डिटेल में दिया गया कि 1024 GB कंप्यूटर में स्टोरेज बाइनरी सिस्टम पर आधारित होता है। 1 GB बराबर 1024 MB होता है। और 1 TB बराबर 1024 GB होता है। और 1 PT यानी पेटाबाइट बराबर 1024 GB होता है, यानी टेराबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क अपनी किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन दिए गए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश और रोम। आप क्वेश्चन का देखिए, एक बार आंसर करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देते जाइए। और अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताइए हमें, क्या स्कोर हुआ आपका। यानी हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क स्टोरेज प्रदान करती है। अब SSD, यानी एक नया नाम है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क की जगह तेज प्रयोग हो रही है, मतलब हार्ड डिस्क की जगह उपयोग की जा रही है SSD। कॉमनली है हार्ड डिस्क की, इसका नया वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले टेस्ट में, कंप्यूटर के टेस्ट नंबर 1 में दिया गया है। आप देखोगे तो ये आप आराम से आंसर कर दोगे कि SM, यानी SMTP रहेगा। फुल फॉर्म देखते हैं, तो SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल को भेजने का कार्य करता है। और POP3 और IMAP ईमेल प्राप्त करने के लिए, यानी SMTP तो ईमेल भेजने के काम आता है, और POP3 और IMAP ये मेल प्राप्त करने के काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ALU का कार्य क्या है? ALU का कार्य है स्टोरेज करने का, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इनपुट या आउटपुट डिवाइस। अब देखो देखते हैं, तो ALU यानी इसका खुद का नाम ही अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। तो आंसर से अपने पता चल रहा है कि बी आंसर होना चाहिए इसका। बी आंसर है। तो डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में दिया गया है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन करने के लिए काम में आता है। ALU एक CPU का भाग है जो गणितीय और तार्किक कार्य करता है। CPU के 3 भाग होते हैं, ALU, CPU यानी कंट्रोलिंग यूनिट और रजिस्टर। CPU 3 भागों में बटा होता है। सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, क्या बोलते हैं? सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ है। बूटिंग का अर्थ मैंने पहले टेस्ट में बताया था आपको, बूटिंग क्या होती है कंप्यूटर में। अब हमें पूछेगा बूटिंग क्या है, तो बूटिंग होती है कंप्यूटर, जैसे ऑप्शन देखते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, हार्डवेयर चल हटाना, या वायरस हटाना। तो बूटिंग का काम होता है कंप्यूटर, जैसे किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं, तो हर चीज़ को हम गाड़ी वगैरह स्टार्ट करना, गाड़ी स्टार्ट करना बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर को स्टार्ट करना नहीं बोलते, कंप्यूटर को बोलते हैं बूटिंग करना। आ जाएगा बूटिंग, आंसर हो जाएगा कंप्यूटर को स्टार्ट करना। डिटेल में देखते हैं इसका। डिटेल में दिया गया कंप्यूटर को स्टार्ट करना, यानी जब कंप्यूटर चालू होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS लोड होता है, तो उसको बूटिंग कहते हैं। बूटिंग 2 प्रकार की होती है, एक कोल्ड बूटिंग जो पावर ऑन से, और एक वार्म बूटिंग रिस्टार्ट से। यानी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर बंद पड़ा है, उसको यदि हम स्टार्ट करेंगे, पावर ऑन करेंगे, तो वो कोल्ड बूटिंग होगी। यदि कंप्यूटर चालू है
और उसको रीस्टार्ट करेंगे और वो बंद होकर वापस चालू होगा तो हम बोलेंगे वार्म बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पहला अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बनाया था? विंडोज 95, MS डोज, विंडोज XP और यूनिक्स। तो अपना आंसर हो जाएगा MS डोज। माइक्रोसॉफ्ट ने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम MS डोज बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट ने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। और इसको डिटेल में देखते हैं तो डिटेल में है MS डोज यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो 1981 में आया था। विंडोज 95 ये पहला GUI आधारित लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैश मेमोरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कैश मेमोरी का प्रयोग तो यह है ऑप्शन नंबर डाटा स्थायी रूप में संग्रहण करने के लिए, दूसरा ऑप्शन CPU गति बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है इनपुट डिवाइस नियंत्रित करने के लिए और नेटवर्क सुरक्षा के लिए। कैश मेमोरी कौन सी अस्थायी मेमोरी है? एक अस्थायी मेमोरी का उपयोग अस्थायी यानी रैम, एक तो होती है रैम और एक होती है कैश मेमोरी। अस्थायी मेमोरी तो रैम कंप्यूटर चालू रखने में करती है, कैश मेमोरी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने में CPU की गति बढ़ाने में काम करती है। चल में देखते हैं तो बी आंसर हो गया अपना CPU गति बढ़ाने के लिए। कैश मेमोरी तेज होती है तो बार बार उपयोग होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। कैश मेमोरी के स्तर L1, L2, L3, जो L1 सबसे ज्यादा फास्ट होता है इसका। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना USB का पूरा नाम क्या है? यूएसबी हम USB पोर्टल यूज करते हैं, हर बार USB ड्राइव यूज करते हैं। उसका नाम पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सीरियल बस, नाइट सर्विस बेस, यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड। आंसर हो जाएगा इसका यूनिवर्सल सीरियल बस। चल में देखते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस यानी व्याख्या है USB डाटा ट्रांसफर और पावर सप्लाई दोनों के लिए प्रयोग होता है। USB में जो डाटा सब ट्रांसफर और एक पावर पॉइंट पावर सप्लाई के लिए भी यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में IP का अर्थ है, यानी IP क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में? IP का अर्थ है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोसेस और इंटरकनेक्टेड प्रोटोकॉल। तो आंसर हो जाएगा ए, नेट प्रोटोकॉल। तो क्या ए अपना इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का प्रयोग नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान के लिए किया जाता है। डीएस की पहचान IP दो प्रकार के होते हैं, एक IP4 जो 32 बाइट का होता है और एक IP 128 बाइट का होता है। गूगल क्रोम किसका उदाहरण है? तो गूगल क्रोम आ गया, गूगल क्रोम किसका उदाहरण है और गूगल किसका उदाहरण है? ये दोनों चीज अलग अलग चीज आ गई। गूगल किसका उदाहरण है, गूगल क्रोम किसका उदाहरण है? ऑप्शन है अपने पास सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर। दोस्तों क्वेश्चन करते जाओ और अपने आंसर कमेंट में देते जाओ। लास्ट में स्कोर जरूर बताना आपको और शेयर एंड लाइक करते जाओ। जैसे आया अपने पास तो इसका आंसर हो जाएगा अपना वेब ब्राउजर। कंप्यूटर क्रोम, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है और गूगल अकेला यदि गूगल आए तो एक सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन। देखते हैं वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है जो इंटरनेट एक्सेस करने में मदद करता है। अन्य प्रकार के ब्राउजर फायरफॉक्स, सफारी, ओपरा आदि है। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते जाना है। अपना 11 क्वेश्चन देखते हैं आगे। 11 क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे पहला वायरस कौन सा था? सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सबसे पहला कंप्यूटर वायरस पेपर, रेन, आई लव यू, मॉरिस वॉर्ड। तो अपना आंसर हो जाएगा क्रेपर, पैर, फिर आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट अपना डिटेल में देखते हैं। डिटेल में है अपने पास
किरपैर व्याख्या 1971 में किरपैर पहला कंप्यूटर वायरस था। 1986 में ब्रेन पहला पीसी वायरस था। एंटीवायरस का जनक जॉन मैकफ्री को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर में सबसे छोटी सूचना इकाई क्या है? कंप्यूटर की सबसे छोटी सूचना बाइट, बिट, निबल और वर्ड। अपना 12 का आंसर है बिट। बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी सूचना इकाई है जो 0 और 1 के रूप में होती है। 0 में इलेक्ट्रिक नहीं होती है, इलेक्ट्रिक एक निबल बराबर 4 बिट्स होते हैं और एक बाइट में 4 बिट्स होते हैं। एक केबी में 1024 बाइट होते हैं, यानी सबसे छोटी बिट है 8 बिट की एक बाइट बनती है। एक्सेल में सेल एड्रेस किस प्रकार दर्शाया जाता है? सबसे मोस्ट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है ये डायरेक्ट। एक्सेल में सेल एड्रेस किस प्रकार दर्शाया जाता है? रो फिर कॉलम, रो का एड्रेस फिर कॉलम का एड्रेस, या कॉलम फिर रो, केवल कॉलम या केवल रो? हमारा आंसर पहले कॉलम दर्शाएगा फिर उसके बाद रो दर्शाएगा। यानी कॉलम आते अल्फाबेट में ए, रो आते काउंटिंग में यानी 1 1, ऐसा दर्शाएगा चीज को। ए वन दर्शाएगा। जैसे कॉलम प्लस रो दिखाता है एक्सेल में, पहले कॉलम ABCDEFG जो भी वर्ड्स है और फिर रो दिखाते हैं 1 2 3 लिखा जाता है। एक्सेल में कुल 10,48,576 रोज होती है और 16,384 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एक्स का कार्य क्या है? एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट का कार्य क्या है? तो इसका कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना और डिलीट करना। इसका आंसर है कट करना, यानी कंट्रोल प्लस एक्स का काम है कट करना, और कंट्रोल प्लस सी का होता है कॉपी करना, और कंट्रोल प्लस ये होता है पेस्ट करना। कंट्रोल प्लस जेड का मतलब अंडू। वर्ल्ड वाइड वेब WWW की शुरुआत कब हुई थी? यानी डब्ल्यू की फॉर्म क्या आ गई? वर्ल्ड वाइड वेब। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1980, 1989, 1995 और 2000। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई थी अपनी पी यानी 1989 में हुई थी। डिटेल में देखते हैं। डिटेल में दिया गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत टीम ब्रसली ने 1989 में की। ये सबसे मेन चीज याद रखनी, टीम ब्रसली। किसने शुरुआत की? टीम ब्रसली ने। पहला वेब ब्राउजर 1993 और पहला वेबसाइट इन्फो केरन .ich था। एक छपने वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जाम में छपेंगे ऐसे कैसे आगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लिमिटेड एक्सेस नेटवर्क, लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क, या लोकल एडवांस्ड नेट? तो लेन का आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। चलो पढ़ते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क लेन का एक छोटा नेटवर्क है जो सीमित क्षेत्र जैसे ऑफिस स्कूल में प्रयोग होता है। अतिरिक्त अन्य नेटवर्क मैन मेट्रोपोलिंग एरिया नेटवर्क और वेन यानी वाइड एरिया नेटवर्क होता रहता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? मेरा का आंसर है 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं देखते हैं आगे।
सॉफ्टवेयर दो प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा माना जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो ही प्रकार के होते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की कुंजी यानी शॉर्टकट किया है, ये क्या है? F5, F7, F2 और F9। आंसर हो जाएगा F7। एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की कुंजी है F7। F7 दबाने और विंडो में स्पेलिंग और ग्रामर चेक की जाती है। एमएस वर्ड में शिफ्ट प्लस F1 के समानार्थक शब्द खोजे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट अपना क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक का प्रकार है। इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण, प्रिंटर जैसे, और स्टोरेज डिवाइस और नेटवर्क डिवाइस। तो अपना आंसर हो जाएगा आउटपुट उपकरण, प्रिंटर। यानी डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का प्रकार है। प्रिंटर एक आउटपुट उपकरण होता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। प्रिंटर के दो चीज़ होती है, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट जैसे डॉट मैट्रिक्स और नॉन इम्पैक्ट जैसे इंकजेट और लेजर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, विंडोज प्लस डी का शॉर्टकट कुंजी क्या कार्य करती है? डेस्कटॉप दिखाने में, डॉक्यूमेंट्स बंद करने में, रिसाइकल बिन खोलने में, कंप्यूटर बंद करना। तो आंसर हो जाएगा अपना ए, डेस्कटॉप दिखाना। खेल में देखते हैं, डेस्कटॉप दिखाना तो क्या, विंडोज डी दबाने पर विंडोज मिनिमाइज होकर डेस्कटॉप दिखाई देता है। विंडोज ई, विंडोज के साथ ई दबाएंगे तो फाइल एक्सप्लोर खुलेगा, और विंडोज आर यानी रन कमांड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारे चैनल को आप लाइव सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। को भी नई से नई चीज़ अपडेट मिल सके। और वीडियो पेपर के लिए स्पेशल तैयारी करवाई जा रही है चैनल से, आप जरूर जरूर देखें। और आने वाले हर एग्जाम के लिए यहाँ पे क्वेश्चन डाले जाएंगे। और टेलीग्राम हमारे यूट्यूब पर भी है, व्हाट्सअप भी है, टेलीग्राम भी और इंस्टाग्राम, तीनों पे आपको शॉर्ट्स और फुल डिटेल में वीडियोज़ मिलेंगे। आप आराम से स्टडी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।